Hello student, good morning. You're welcome in chemistry classes. My dear student, in previous class we had discussed about primitive unit cell and non-primitive unit cell. In primitive unit cell, number of particles occupies only at corner, but in non-primitive unit cell, particle occupies at corner as well as at another space, okay, in unit cell. Today we will discuss about number of particles in per unit cell in each and every types of unit cell. Okay, it is a very important question that how many number of particles in each type of unit cell. Okay, first of all, in simple cubic system, simple cubic system, सिंपल क्यूबिक सिस्टम में यानी कि प्रिमिटिव यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं. हालांकि मैं एक क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में मैं आपका किया था और मैं आपका आंसर भी पूछा था कि इसका आंसर कितना है, क्या होगा इसका आंसर सिंपल क्यूबिक सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, तो आप क्या दिए थे? सोनू आप क्या दिए थे? 8. आप पंकज आप कितना दिए थे? आप भी 8. एक तो 6 भी दे दिए हैं. कोई आंसर? बिल्कुल गलत जवाब है ये. इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर. ओके, तो इसका आंसर कितना होगा सिंपल क्यूबिक सिस्टम में? तो इसका आंसर होगा 1. कंफ्यूज कर गया ना? 1 होगा. सिंपल क्यूबिक सिस्टम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 होता है. अब इसको मैं समझा रहा हूं कि 1 कैसे होता है. तो सबसे पहले सिंपल क्यूबिक सिस्टम में हम लोग जानते हैं कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है वो ये जो नंबर पार्टिकल जो होते हैं ये सिर्फ कॉर्नर पर होते हैं. तो पहला कॉर्नर हो गया, सेकंड हो गया. समझिएगा, काफी अच्छा से समझिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए आप लोग शायद 8 इसलिए बतलाए कि चूंकि 8 कॉर्नर है और 8 पार्टिकल है, इसलिए सिंपली आप लोग बोल दिए कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स 8 होगा. बट कैसे 1 होगा इसमें आप समझिए. क्योंकि फिगर आपका 3D में है, ये 3D में है, तो इसके लिए आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि जो भी कॉर्नर का पार्टिकल होता है यूनिट सेल में, कॉर्नर का जो भी पार्टिकल होगा वो 8 यूनिट सेल से टच करता है. जानना पड़ेगा. इमेजिन कीजिए कि कॉर्नर का जो पार्टिकल है ये 8 यूनिट सेल से टच करता है. जब 8 यूनिट सेल से एक पार्टिकल टच कर रहा है, इस समझिए कि 8 यूनिट सेल से टच कर रहा है, तो 1 यूनिट सेल में कितना से टच करेगा? 8 यूनिट सेल मिल करके 1 पार्टिकल को टच कर रहा है, तो 1 यूनिट सेल का जो पार्टिकल होगा कितना पार्टिकल से टच करेगा? 1/8 पार्ट से टच करेगा. 1/8 पार्ट से ही, यानी कि ये जो पूरा जो आप देख रहे हैं होल जो क्यूबिक सिस्टम देख रहे हैं, तो ये जो पार्टिकल है इसमें सिर्फ 1/8 पार्ट ही इसमें है. कॉर्नर पर सिर्फ कितना है? 1/8 पार्टिकल ही इस यूनिट सेल में है, क्योंकि इस सब कितना से टच कर रहा है? 8 यूनिट सेल से टच कर रहा है. तो सबसे पहला आपका यहां पर लिखना पड़ेगा. पहले तो और क्लियर मैं कर देता हूं कि 1/8 पार्टिकल से कैसे टच करता है. इसके लिए एक मैं फिगर बना रहा हूं, आप देखिए, समझिए इसको कि कैसे. सबसे पहले बना दिए. इसमें एक इस तरह से
इसमें ऐसे कॉर्नर का पार्टिकल कॉर्नर से, सॉरी सेंटर का एज, सेंटर का पार्टिकल एज सेंटर से ज्वाइन करवाए। उसी तरह से इसका एज सेंटर, इसका एज सेंटर, इस तरह से इसका एज सेंटर, उसके बाद इस तरह से, उसके बाद इस तरह से, यहां से पार्टिकल यहां, इस तरह से, और उसके बाद दिया। अब आपको इसमें बतलाना है कि टोटल इसमें यूनिट सेल कितना, हाउ मेनी यूनिट सेल आर इन दिस लैटिस क्रिस्टल। ओके, इसमें यूनिट सेल टोटल कितना है। मैं पिछले क्लास में बतलाया था कि यूनिट सेल को रिपीट करने से आपका क्रिस्टल लैटिस बनता है। तो ये जो क्रिस्टल लैटिस बना हुआ है इसमें कई यूनिट सेल है, तो पता लगाइए कि इसमें कितना यूनिट सेल है। देखिए इसमें यहां पर जो यूनिट सेल है इसमें 2 यूनिट सेल है, एक अंदर से बोर्ड के अंदर एक है, एक बाहर की ओर है। ये चूंकि 3D फिगर है इसलिए थोड़ा सा इमेजिन कीजिएगा, या जो मैं बोल रहा हूं बस उसको समझिएगा। तो यहाँ पर 2 यूनिट सेल आपको मिलेगा, एक अंदर की, एक बाहर की ओर मिलेगा और एक बोर्ड के अंदर की ओर मिलेगा। तो 2 यूनिट सेल यहाँ पर है, 2 यूनिट सेल यहाँ पर है, 2 यूनिट सेल यहाँ पर है, 2 यूनिट सेल यहाँ पर है। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल कितना हो गया इसमें, 8 यूनिट सेल हो गया टोटल। इस लैटिस में टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल 8 यूनिट सेल है। तो अब जब 8 यूनिट सेल है तो मैं कोई पार्टिकल को एक यहां पर मैं रख देता हूं। देखिए इसमें एक पार्टिकल, यहां एक पार्टिकल मैं रख दिया। अब समझिए, जब यहां पर मैं पार्टिकल रखा तो यहां पर ये जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर बन गया, 1 यूनिट सेल का कॉर्नर बना हुआ है। कॉर्नर का जो पार्टिकल है देखिए, तो ये पार्टिकल कॉर्नर का किसी एक यूनिट सेल के लिए कॉर्नर बनेगा, यहाँ पर कॉर्नर बनेगा। तो ये जो कॉर्नर पर हम पार्टिकल रखे तो कॉर्नर का जो पार्टिकल कितना यूनिट सेल से टच कर रहा है, इससे भी टच कर रहा है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें, ये कॉमन हो गया। तो टोटल कितना से टच कर रहा है, 8 यूनिट सेल से टच कर रहा है। चूंकि 8 टोटल मिलकर के 8 यूनिट सेल है, तो कॉर्नर का पार्टिकल 8 यूनिट सेल से टच कर रहा है। तो जब 8 टोटल मिलकर एक पार्टिकल को 8 यूनिट सेल टच कर रहा है, तो एक यूनिट सेल में टोटल कितना पार्टिकल होगा, वो 1/8 ही रह पाएगा, कैप्चर करेगा स्पेस, वो 1/8। ओके, तो मैं समझता हूं कि क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा यहाँ पर अब ज्यादा समझिएगा कि पार्टिकल है कॉर्नर पर, तो इससे भी टच कर रहा है, 2 पार्टिकल, 2 यूनिट सेल इसमें, 2 यूनिट सेल इसमें, 2 यूनिट सेल इसमें और 2 यूनिट सेल इसमें है। तो टोटल 8 यूनिट सेल, तो एक पार्टिकल 8 यूनिट सेल में मिल रहा है, तो एक यूनिट सेल में 1/8 पार्ट होगा। तो अब क्लियर हो गया, सब उसी तरह से होगा। ये भी 8 यूनिट सेल से टच करेगा, ये भी 8 यूनिट सेल, ये भी 8 यूनिट सेल, तो ये भी 1/8 होगा, ये भी 1/8 होगा। तो टोटल कितना हो गया, एक यूनिट सेल में 8 कॉर्नर होता है। तो जब 8 कॉर्नर होगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 8 इंटू 1/8। 8 कॉर्नर के प्रत्येक कॉर्नर का 1/8, तो टोटल कितना हो गया, 1। तो पार्टिकल की संख्या पूरा एक यूनिट सेल में ओवरऑल जो है वो 1 पार्टिकल ही होगा, क्योंकि ये भी 1/8 मानिए, 1/8 तो 8 कॉर्नर है, तो 8 में मल्टीप्लाई कर दिया 1/8 से, तो कितना हो जाएगा, 8 इंटू 1/8 यानी कि 1। क्लियर हो गया होगा। तो अब इसको मैं मिटा रहा हूं, तो इसको समझने के लिए बस इस फिगर से ही आप समझ सकते हैं कि 1/8 कैसे होगा।
क्योंकि 3D फिगर है इसलिए थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा आपको। अब सबसे पहले हम लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सिंपल क्यूबिक सिस्टम इज इक्वल टू 1, क्योंकि 8 कॉर्नर है, 8 इंटू 1/8 तो कितना हो गया, 1 हो जाएगा। इसके लिए आप नोट में यहां पर लिखिए, नोट में लिखिएगा कि पार्टिकल एट कॉर्नर is joined by 8 unit cell, 8 unit cell। क्लियर हुआ? इसको नोट कीजिए। Now let's discuss about non-primitive unit cell. So non-primitive unit cell, जो कि कॉर्नर के अलावे अदर जगह पर शिफ्ट करेगा पार्टिकल। तो इस तरह का 3 टाइप्स का होता है। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल इज ऑफ 3 टाइप। सिंपल क्यूबिक सिस्टम या प्रिमिटिव यूनिट सेल इज ओनली ऑफ 1 टाइप, सिंगल टाइप का होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, जबकि नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल 3 टाइप्स का होता है। यानी कि फर्स्ट होगा जिसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल या बॉडी सेंटर क्यूबिक सिस्टम। सेकंड होगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। एंड थर्ड इज एंड सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम एंड थर्ड इज एंड सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। तो ये आपका 3 टाइप का हो गया नॉन प्रिमिटिव यूनिट्स है। अब मैं वन बाय वन करके मैं इसको क्लियर करता हूं कि बॉडी सेंटर किसको कहेंगे, फेस सेंटर किसको कहेंगे, एंड सेंटर किसको कहेंगे, और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें कितने होंगे। फर्स्ट बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम, बॉडी सेंटर क्यूबिक सिस्टम जिसको हम BCC कह सकते हैं। BCC बॉडी सेंटर क्यूबिक सिस्टम, डायरेक्ट BCC कहेगा कि BCC सिस्टम में है, तो समझिएगा कि बॉडी सेंटर क्यूबिक है। तो यहाँ पर बिल्कुल नाम से क्लियर है बॉडी सेंटर। तो यहाँ पर देखिए किस तरह का सिस्टम होता है। सबसे पहले कॉर्नर पर तो होगा ही, चूंकि 8 कॉर्नर है तो 8 तो आपका होगा ही इस तरह से। और उसके अलावे चूंकि नॉन प्रिमिटिव है तो कॉर्नर पर तो होगा, उसके अलावे भी कहीं पे रहेगा। तो चूंकि BCC है, बॉडी है,
तो होल बॉडी के बीच में एक रहता है, बॉडी के सेंटर में रहता है। ये समझिए कि एक सिस्टम है, एक पूरा एक बॉडी है, तो बॉडी के सेंटर में एक ही पार्टिकल हो सकता है, एक पार्टिकल। तो कॉर्नर के अलावे जब इनसाइड द बॉडी हो पार्टिकल, तो हम कहेंगे कि बीसीसी में है, यानी कि बॉडी सेंटर क्यूबिक सिस्टम। क्लियर हो गया? जैसे आपका, जैसे ये रूम है, तो चूंकि रूम है तो भी एक यूनिट सेल है, रूम आपका यूनिट सेल है। तो अगर पूरे रूम के बीच में एक फुटबॉल डाल दिया जाए, फुटबॉल स्फेरिकल पार्टिकल होता है, पूरे बीच में, जहां से सभी कॉर्नर का लेंथ इक्वल हो, तो बीच में आ गया, तो पूरे सिस्टम के बीच में आ गया, पूरे बॉडी में आ गया। इसको हम कहेंगे कि ये बॉडी सेंटर क्यूबिक सिस्टम है। तो अब हम लोग को जानना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले तो लिखिएगा कि ए क्यूबिक सिस्टम इन विच पार्टिकल occupies a space inside बीच में, inside the body of cubic system along with corner के साथ साथ, inside the body of, along with corner is called body centered cubic system. Body centered cubic system, BCC। ये तो क्लियर हो गया, फिगर इस तरह से बनाइएगा। अब है कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन बीसीसी इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कि बीसीसी में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे। देखिए कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन बीसीसी आर कितने होंगे। तो देखिए, इसमें दो जगह पर है, एक तो कॉर्नर के लिए हो गया। तो कॉर्नर के लिए आप जानते हैं कि यूनिट सेल में कॉर्नर पर के टोटल पार्टिकल कितना होता है, O1 हो गया। और एक जगह कहां पर है, इनसाइड द बॉडी। तो वो जो पार्टिकल है वो 100% उसी सिस्टम में रहता है, वो दूसरे यूनिट सेल से टच नहीं करता, क्योंकि अंदर में है पूरे बॉडी में, तो दूसरा यूनिट सेल यहाँ टच नहीं कर रहा है। तो ये 100% रह गया इसी सिस्टम में, तो पूरा O1 इसको मानेंगे। आई हो गया 8 × 1/8, यानी कि O1 + 1। O1 ये दूसरे से शेयर नहीं कर रहा है, 100% इसी सिस्टम में है, इसको 100% आपको O1 मानना पड़ेगा। तो हो जाएगा 8 × 1/8, ये किसके लिए हो गया, फॉर कॉर्नर के लिए, प्लस बॉडी सेंटर में टोटल पार्टिकल कितना हो गया, O1 हो गया। ये किसके लिए हो गया, बॉडी सेंटर के लिए। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये हो गया O1 + O1, यानी कि हो गया। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन बीसीसी आर 2 पार्टिकल्स होगा बीसीसी। क्लियर है? लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, देखिए, नोट में करके लिखिए। यहां पर
जो नंबर ऑफ पार्टिकल जो 2 आ रहा है इसके लिए बीसीसी के लिए, तो ये सिर्फ एलिमेंट्री स्टेट में अगर सिस्टम है, एलिमेंट के द्वारा है, सारा पर एलिमेंट है, कंपाउंड में नहीं, सिर्फ एलिमेंट्री स्टेट में, जैसे आपका जिंक हो गया, सोडियम हो गया, इस तरह से अगर है तो उसके लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पर 2 होगा। 2 किसके लिए हो गया? तो नोट में वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिखवा रहा हूं, ठीक है, ये आपका स्पेशली क्लियर किया हुआ नहीं रहता है, तो आपको माइंड पर रखना है। 2 पॉइंट मैं लिखवाऊंगा इसमें। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेगा कि इन एलिमेंट्री स्टेट the total number of particles in BCC is equal to 2, बट इन अगर आयोनिक स्टेट में है, अब देखिए सेकेंड नोट, इन आयोनिक स्टेट, अगर आयोनिक स्टेट है, जैसे मान लेते हैं कि आपका सीजियम क्लोराइड है, सीजियम क्लोराइड ये प्लस है माइनस है, आयोनिक सॉलिड हो गया। इसको फिर से हम लोग पढ़ेंगे आगे, टाइप्स ऑफ जो सॉलिड होता है उसमें भी स्पेशल हम लोग पढ़ेंगे कि कई प्रकार का सॉलिड होता है, तो वहां पर भी हम लोग इस चीज पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर चूंकि बीसीसी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आप माइंड पर रखिए कि अगर आयोनिक स्टेट में है, जैसे सीजियम क्लोराइड का कोई स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा, नंबर ऑफ या टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन बीसीसी इज इक्वल टू 1। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बीसीसी में 2 तरह का नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गया, लेकिन फेमस यही है। कहीं भी क्योंकि जो क्वेश्चन पूछेगा, जनरली जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा न्यूमेरिकल टाइप का, तो वो आपको एनसीईआरटी में यही वाला होगा, क्योंकि एलिमेंट्री स्टेट में ही क्वेश्चन दिया जाता है। तो एलिमेंट्री स्टेट में बीसीसी 2, जैसे कहेगा कि सोडियम का अरेंजमेंट किया हुआ है, पोटेशियम का अरेंजमेंट किया हुआ है, तो वहां पर हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल 2 लेंगे। और अगर सीजियम क्लोराइड टाइप का स्ट्रक्चर है, और सीजियम क्लोराइड टाइप का स्ट्रक्चर जो होता है बीसीसी में होता है, वो आगे हम लोग क्लियर करेंगे, तो वहां पर बीसीसी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 लेना है, तो कंपाउंड में 1 लेना है, एलिमेंट्री में स्टेट में 2 लेना है, बस दैट्स ऑल। नेक्स्ट है फेस सेंटर क्यूबिक सिस्टम। सेकंड होगा फेस सेंटर क्यूबिक सिस्टम। इसको हम लोग एफसीसी बोलते हैं, एफसीसी सिस्टम ऐसा दिया रहेगा क्वेश्चन में। तो एफसीसी का मतलब क्या? फेस सेंटर क्यूबिक सिस्टम। तो फेस सेंटर क्यूबिक सिस्टम में क्या होगा कि चूंकि फेस के सेंटर पर होगा पार्टिकल, कॉर्नर पर तो होगा ही, और कॉर्नर के अलावे फेस सेंटर पर, सभी फेस के सेंटर पर पार्टिकल्स होगा। तो फेस क्या होता है ये बिल्कुल बतलाया हुआ है कि क्यूबिक सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ फेस कितना होता है, बतलाइए कितना फेस होता है? 6 फेसेस होगा। मैं बतलाया था उस दिन, बुक को एग्जांपल मान करके मैं बतलाया था कि कैसे 6 फेसेस होता है ना। तो देखिए इस बार क्या होगा, इस तरह का कोई यूनिट सेल है। अब जरा देखिए, सबसे पहले तो कॉर्नर पर तो होगा ही, कॉर्नर पर इस तरह से, तो
फ्लैट कॉर्नर है, पहले में बना दिया। अभी तो सिंपल क्यूबिक बना हुआ है, लेकिन चूंकि इसको फेस सेंटर में कन्वर्ट करना है तो प्रत्येक फेस पर, तो ये देखिए फेस है, वो वन फेस, इसका अपोजिट दूसरा फेस हो गया, तीसरा, फोर्थ, और एक अंदर एक बाहर, 6 फेसेस हो गए। तो फेस सेंटर पर होगा तो एक फेस के सेंटर पर लेना है, तभी फेस सेंटर होगा। पहला इस फेस के सेंटर पर, इस फेस के सेंटर पर, इस फेस के सेंटर पर, और 2 फेस और है, इसको हम लोग मान लेंगे, इसमें 2 फेस मान लेंगे, एक अंदर का फेस और एक बाहर का फेस। तो प्रत्येक पर होगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको इमेजिन कर लेना है कि एक अंदर का फेस है, एक बाहर का फेस है, कोई भी एक अंदर है, एक बाहर का फेस। तो चूंकि टोटल कितना फेस हो गया, 6 फेसेस हो गया, ठीक है ना। तो पार्टिकल तो यहाँ पर कितना हो रहा है, देखिए 6 पार्टिकल रख दिए हैं। अब यहाँ पर अभी फेस सेंटर में है, एफसीसी में है सिस्टम। अब यहाँ पर आपसे पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे एफसीसी में। तो देखिए पहले तो ये लिखना है फेस सेंटर क्यूबिक सिस्टम क्या होता है, ए क्यूबिक सिस्टम, cubic system in which particles shift at corner as well as each face center, as well as at each face center। तो यही कहलाएगा फेस सेंटर क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक सिस्टम। तो फेस सेंटर क्यूबिक सिस्टम कहलाएगा कि कॉर्नर के अलावे कहां पर हो, फेस सेंटर पर हो, प्रत्येक फेस पर हो, तो कहलाएगा फेस सेंटर क्यूबिक सिस्टम, एफसीसी इसको बोलेंगे। अब रहा क्वेश्चन कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें कितने होंगे। अब सोचिए कि कितने होंगे, तब तक मैं लिख रहा हूं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एफसीसी फेस सेंटर क्यूबिक इक्वल टू कितने होंगे, इसमें होंगे 4 पार्टिकल्स इन एफसीसी क्यूबिक सिस्टम। फेस सेंटर क्यूबिक सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4। अब फिर कंफ्यूज कर गए कि 4 कैसे होगा, देखने से तो इतना सारा 6 पार्टिकल तो ऐसे ही दिखाई दिया है ना। ठीक है, ये तो जान गए कॉर्नर के लिए तो 1 होगा, लेकिन अभी भी 6 पार्टिकल है, तो 7 होना चाहिए था। नहीं, माइंड में यही आ रहा होगा, बट फेस सेंटर में कितना होता है, 4 होता है। कैसे 4 होता है समझिए। देखिए कॉर्नर के लिए हम लोग कितना लेंगे, 8 × 1/8, ये हो गया कॉर्नर के लिए, 4 कॉर्नर के लिए 8 × 1/8 प्लस फेस सेंटर के लिए। माय डियर स्टूडेंट, फेस सेंटर पर इसको एकदम कीप इन माइंड, फेस सेंटर का जो पार्टिकल होता है, 1 पार्टिकल फेस सेंटर का 2 यूनिट सेल से टच करता है। कितना यूनिट सेल से टच करेगा, 2 यूनिट सेल से। फेस सेंटर का पार्टिकल, फिर से याद रखिए, फेस सेंटर का पार्टिकल कितना यूनिट सेल से टच करेगा, 2 यूनिट सेल से टच। क्लियर हो रही है, 2 यूनिट सेल से टच करेगा। इसको भी मैं क्लियर कर देता हूं फिगर बना करके कैसे 2 यूनिट सेल से टच करता है। तो पहले क्या करते हैं कि जब ये पार्टिकल कितना से टच कर रहा है, 2 यूनिट सेल से, तो एक पार्टिकल जब 2 यूनिट सेल से टच कर रहा है, 2 यूनिट सेल से एक पार्टिकल, तो 1 यूनिट सेल में कितना पार्टिकल, हाफ। 2 यूनिट सेल मिलकर के एक को टच कर रहा है, तो 1 यूनिट सेल हाफ ही पार्ट को ना टच करेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है।
कि 2 यूनिट सेल इसको 2 यूनिट सेल से टच करेगा तो 1 यूनिट सेल में हाफ ही पार्ट रहेगा, सब उसी तरह से रहेगा, सब हाफ हाफ पार्ट रहेगा। तो टोटल कितना हो गया? 6 हो गया। तो 6 इंटू हाफ, 6 इंटू हाफ, क्योंकि एक पार्टिकल हाफ यूनिट सेल, हाफ माने 1 यूनिट सेल हाफ पार्टिकल से टच करता है। तो 6 इंटू हाफ तो कितना हो गया? 3 हो गया, 1 ही हो गया। टोटल कितना हो गया? 4 हो गया। हाँ, अब आपको ये लग रहा होगा कि सर कैसे 2 यूनिट से टच कर रहा है, बतलाया नहीं, मैं बतला रहा हूं अभी। देखिए कैसे टच कर रहा है, यहां समझिए आप। देखिए किसी तरह का कंफ्यूजन रखना ही नहीं है, ठीक है ना, किसी तरह का, मैं सारा कंफ्यूजन को मैं दूर करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि 1 यूनिट सेल है। अच्छा चलिए इसमें हम एक फेस डाल देते हैं, और है ना, फेस डाल दिए। पहले तो ये तो कॉर्नर का हो गया, पहले 8 कॉर्नर पहले बना दीजिए। एक इसमें फेस डाल दीजिए। जैसे एक रूम है उसमें एक पार्टीशन डाल दिए, है ना, क्लासरूम वगैरह रहता है ना कि एक क्लासरूम है उसको 2 बनाना है, तो एक प्लाईवुड से घेर दिए, प्लाईवुड। तब प्लाईवुड क्या चीज का काम करेगा? पूरा एक फेस का काम करेगा, है ना। तो एक चलिए हम एक इसमें प्लाईवुड डाल देते हैं, इसको इस तरह से इसको हम कैप्चर कर दिए ऐसे। चलिए एक फेस डाल दिए, फेस हो गया। पहले एक था, अब उसमें हम डिवाइड कर दिए, एक फेस डाल दिया, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। चलिए ये एक फेस बना। अब यहाँ पर हम रख दिए एक पार्टिकल, यहाँ पर। जब एक पार्टिकल एक रख दिए तो फेस सेंटर बन गया, ये फेस सेंटर है। ये जो पार्टिकल है कितना यूनिट सेल से टच कर रहा है? अब इसमें 2 यूनिट सेल बन गया। ये भी अपने आप में, इसको अगर ये कीजिए, 1 यूनिट सेल है, इधर भी 1 यूनिट सेल है, तो ये इधर से भी टच कर रहा है, इधर से भी टच कर रहा है ना। जैसे एक रूम है, एक बीच में प्लाईवुड घेर दीजिए, और एक फुटबॉल को मतलब प्लाईवुड के बीच में रख दीजिए, बीच में उसको यह करके होल कर करके एक फिट कर दीजिए फुटबॉल। तो आधा पार्ट फुटबॉल का इस रूम में रहेगा, आधा पार्ट उस रूम में जाएगा। यानी कि एक फुटबॉल 2 रूम को कैप्चर करेगा, हाफ पार्ट इधर, हाफ पार्ट उधर। तो यहाँ पर वही मानिए आप इधर भी है, हाफ इधर भी है। यानी कि 1 यूनिट सेल में कितना पार्ट रहेगा? हाफ ही पार्ट रहेगा, हाफ इधर रहेगा, हाफ इसका इधर। तब फेस सेंटर का पार्टिकल हाफ पार्ट पर यूनिट सेल रहता है। क्लियर हुआ? तो अब है कि यहाँ पर कितना पार्टिकल है? ये भी हाफ रहेगा, ये भी हाफ रहेगा, ये भी हाफ हो गया, ये भी हाफ हो गया, ये भी हाफ हो गया, ये भी आ गया। तो टोटल 6 था, तो 6 इंटू हाफ, 6 इंटू हाफ तो 3 हो गया, तो 3 और कॉर्नर के लिए 1। अभी भी कोई प्रॉब्लम है? अभी भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में इसको लिखिएगा किसका क्या प्रॉब्लम है, मैं जरूर उसको सॉल्व करूंगा। ओके, इसको नोट कीजिए। Now, third is end center. End center cubic system. End center cubic system. My dear student, ये भी एक फेस सेंटर क्यूबिक सिस्टम का या स्पेशल टाइप है। जिस तरह से फेस सेंटर पर है कि फेस के सेंटर में रहेगा, उसी का एक स्पेशल टाइप है एंड सेंटर क्यूबिक सिस्टम। दोनों में डिफरेंसेस बस इतना है कि उसमें प्रत्येक फेस के सेंटर पर था, और यहाँ पर जो होगा सिर्फ 2 फेस के सेंटर पर होगा, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन।
पहले डेफिनेशन लिखे, उसके बाद मैं फिगर से क्लियर करूंगा। तो लिखिएगा ए क्यूबिक सिस्टम in which particles occupy at two faces at the center of two faces, दो फेसेस के सेंटर पर रहेगा, बट opposite in direction, opposite in direction is called end center cubic system. ECC। हालांकि माय डियर स्टूडेंट, इसका कोई उस तरह का न्यूमेरिकल अभी तक पूछा हुआ नहीं है एंड सेंटर का, ठीक है ना। तो ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका बॉडी सेंटर और इसमें फेस सेंटर और एक उसमें सिंपल क्यूबिक सिस्टम, इसी 3 पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। क्योंकि एंड सेंटर तो फेस सेंटर का ही एक स्पेशल टाइप है, तो ये स्पेशली इसके बारे में पूछा नहीं जाता है क्वेश्चन वगैरह। लेकिन आपको माइंड पर तो इसको रखना है, थोड़ा समझने के लिए आपको जानकारी रखना है कि एंड सेंटर क्या होता है। एंड सेंटर अब है कि इसको जरा फिगर से मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि दो अपोजिट फेस पर कैसे। कॉर्नर पर तो होगा ही, कॉर्नर पर बना दिए। अभी सिंपल क्यूबिक में है, अब दो फेस के सेंटर पर डालना है, प्रत्येक फेस पर नहीं है, दो फेस पर डालना है। ऑपोजिट इन डायरेक्शन मतलब इस फेस पर डाले तो इसका ऑपोजिट कौन बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है। बस ये बन गया एंड सेंटर। अगर इधर हटाते, अगर इधर रहता, जैसे अगर ये नहीं देना है तो अगर इधर देते हैं तो बिल्कुल दूसरा फेस। ये हो गया आपका एंड सेंटर। एंड सेंटर टू ऑपोजिट फेसेस के सेंटर पर होना चाहिए पार्टिकल, दो ही पर, ऐसा नहीं कि टोटल पर कर देना, 4 पर कर देना, नहीं, सिर्फ दो ऑपोजिट फेस पर पार्टिकल जब रहेगा इसको हम कहेंगे एंड सेंटर क्यूबिक सिस्टम। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, तो इसमें तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एंड सेंटर क्यूबिक सिस्टम इक्वल टू कितना होगा, इसमें 2 होगा। कैसे 2 होगा जरा देखिए, 8 कॉर्नर, 8 इंटू 1/8 फॉर कॉर्नर, फॉर कॉर्नर के लिए प्लस 2 ऑपोजिट फेस पर है। तो अभी बतलाए थे कि एक फेस का पार्टिकल 2 यूनिट सेल से टच करता है, तो एक यूनिट सेल में हाफ पार्ट ही रहेगा और दूसरा के लिए हाफ पार्ट ही होगा। तो 2 पार्टिकल है तो 2 इंटू हाफ, जैसे वहां पर फेस सेंटर में कितना किए थे, 6 इंटू हाफ किए थे, यहाँ पर 2 इंटू हाफ करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 इतना। तो इस तरह से ये एंड सेंटर हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जाने कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रत्येक यूनिट सेल में कितना होगा, ठीक है। प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, ये सब आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं समझता हूं कि ये सब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, हम लोग तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। और आपका क्वेश्चन का आंसर मिल ही गया होगा कि मैंने पूछा था कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सिंपल क्यूबिक सिस्टम कितना है, अब जान गए होंगे, है ना। O1 होता है, तो इसको क्लियर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का टॉपिक लेकर के। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।